हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम शुरू कर रहे हैं हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ इम्पोर्टेंट इंड एयर्स जो मैं आपको लेक्चर सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगी। ये लेक्चर सीरीज़ इन डेप्थ होंगी बट इनका ड्यूरेशन कम होगा, मतलब कि आपके आवर्स कम होंगे। सो आई एम नॉट रिवाइजिंग इट बट रादर आई एम टेकिंग द चैप्टर्स इन डेप्थ। हम लोग कवर करेंगे आईसीआई का मॉड्यूल, हम लोग कवर करेंगे हमारा आईसीआई का मॉड्यूल एंड हम लोगों के रिविजनरी नोट्स एंड हम क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स। सो पेस फास्ट रहेगा, नॉट बिकॉज मैं जल्दी पढ़ाऊँगी बट बिकॉज हमारे पास नोट्स रेडी है एंड कंटेंट रेडी है, हमें क्या कवर करना है। तो ये पढ़ने के बाद यू विल नो ऑल द शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो भी क्वेश्चंस में लगती हैं, जो भी इन डेस आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, जो भी निटिग्रिटीज़ है वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर विच इज़ इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों का स्कोप से पढ़ते हैं हम लोग कि ये इंड एस क्या बात करता है। तो हमें पहले जानना होगा ये शेयर बेस्ड पेमेंट होती क्या है। थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कोई पेमेंट कर रहे हैं जो शेयर्स में हो रही है। एंड शेयर्स में पता है शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर्स है। तो इस चैप्टर में ना दो बातें होती हैं आपकी, एक तो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट है एंड एक आपका शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है। अब आपका शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट क्या होती है? अरेंजमेंट क्या होता है, आप लोगों ने एक सौदा कर लिया कि मैं आपसे कोई चीज़ लूँगा और बदले में मैं आपको अपने इक्विटी इशू कर दूंगा। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी हम देखते हैं। तो देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट है एंड एक टॉपिक है हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। हमारा पूरे चैप्टर में फोकस इस पे रहता है ट्रांजैक्शन का, बट ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनोलॉजी में, तो ये क्लियर करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, मे बी बिकॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यू। सो क्या हो गया, एक अग्रीमेंट है बिटवीन एंटिटी और अनदर ग्रुप एंटिटी और शेयर होल्डर ऑफ एनी ग्रुप एंटिटी एंड अनदर पार्टी। अब जब मैं एंटिटी की बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं इस एंटिटी को एज अ ग्रुप देखना चाह रही हूँ, मैं इसके साथ कोई अग्रीमेंट कर रही हूँ, एंटिटी एज अ ग्रुप मैं देखती हूँ, वो अग्रीमेंट कर रही है अनदर पार्टी के साथ। समझ में आ गया? तो पार्टी ए कौन हुई? मेरी एंटिटी जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ, ओके, जिसकी मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ। एंड वो अग्रीमेंट क्या बोलता है, जो एंटाइटल करता है दी अदर पार्टी टू रिसीव। ये ऐसा अग्रीमेंट हुआ है इस अदर पार्टी के साथ टू रिसीव कैश, अदर एसेट्स ऑफ द एंटिटी फॉर अमाउंट दैट आर बेस्ड ऑन द प्राइस या वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इस एग्रीमेंट में मैं इस पार्टी को क्या बोलती हूँ कि मैं तुमको मेरा कैश दूंगी या फिर मैं अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तुम्हें इशू करूँगी, पर मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तुम्हें इशू नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मे बी मेरी इक्विटी डाइल्यूट हो जाए, बट जितना भी उतना अमाउंट ऑफ कैश मैं आपको दे दूँगी जितना भी फेयर वैल्यू ऑफ मेरी इक्विटी है। ठीक है, मान लो इक्विटी की फेयर वैल्यू मेरी 100 रुपये थी तो मैं आपको 100 रुपये का कैश दे दूँगी, इक्विटी शेयर नहीं दूँगी आपको। या तो मैं खुद की, अब मैंने बोला ना खुद की, या एज अ ग्रुप देख रही हूँ तो मैं ग्रुप की भी दे सकती हूँ। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ए लिमिटेड है वो अपने शेयर दे रहा है एक एंटिटी एक्स को, तो क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट है? और मैं बोल रही हूँ कि एंटिटी एक्स इज़ नॉट अ शेयर होल्डर। अभी स्कोपिंग देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगी, शेयर बेस्ड पेमेंट है। ए लिमिटेड है वो शेयर दे रहा है एंटिटी एक्स को अपनी ग्रुप की सब्सिडरी, मतलब ए लिमिटेड की, मैं बोल दूँ ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड, उसके शेयर दे रहा है। तो क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट है?
मैं बोलती हूँ येस, मेरा इंडेस बोलता है येस। तो दिस इज़ योर फोकस पॉइंट, दिस इज़ योर फोकस पॉइंट दैट सेज कि आप अपना भी कैश दे दो या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे दो या अनदर ग्रुप एंटिटी का दे दो, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी अनदर ग्रुप एंटिटी प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस इफ दे आर मेट। अभी सब समझ में आ जाए। बेसिकली फोकस पॉइंट है, अपनी ग्रुप एंटिटी का भी अगर आप देते हो ना शेयर या इक्विवेलेंट कैश टू द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, तो वो हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट में कवर होता है। अब शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ ली एंड उसके बदले में पेमेंट करी। तो एंटिटी कुछ अक्वायर कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट कर रही है इन बेस्ड ऑन इक्विटी। अब ये बेस्ड ऑन इक्विटी आई विल एक्सप्लेन इन अ मोमेंट। पहले ये पार्ट टैकल करते हैं। एंटिटी अक्वायर करी है गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। सो ये क्या गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन एम्प्लॉयज से भी लेती है? एम्प्लॉयज से सर्विस लेती है कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट की सर्विस एम्प्लॉयज से सर्विस लेती है, या वो सर्विस या गुड्स अदर देन एम्प्लॉय से ले सकती है? तो यहाँ पे ये दोनों लोग कवर हो जाते हैं। अगर मैं अपनी एम्प्लॉय से सर्विस लेती हूँ एंड उसको बोलती हूँ कि इस सर्विस के बदले में मैं आपको अपने शेयर्स इशू कर दूँगी, ये कंडीशंस है, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ये कंडीशन डालते हैं। तो वो एम्प्लॉई को जो मैं शेयर दे रही हूँ फॉर इट्स सर्विस, वो भी शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी। एंड अगर अदर देन एम्प्लॉय से, मान लो एक वेंडर ए है, उससे मैंने गुड्स परचेज करे हैं एंड मैं वेंडर ए को बोलती हूँ कि मैं आपको इन गुड्स के बदले शेयर्स दूंगी, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन गिवन पेमेंट मैं बोलती हूँ इक्विटी में होगी। अब पेमेंट इक्विटी में होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपना शेयर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी में देने का मतलब होता है कि आप अपना इक्विटी इशू कर रहे हो, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करोगे, या आप बोलते हो कि मैं इक्विवेलेंट कैश दे दूंगी आपको, या फिर आप एक चॉइस दे देते हो कि या तो मैं आपको शेयर दूंगी या कैश दूंगी, ये चॉइस है। तो ये 3 तरीके होते हैं आपको सेटलमेंट करने के। तो शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होती है हम लोगों की? हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ये सिमिलर टू एम्प्लॉय केसेस भी हो सकते हैं, मतलब कि मैं बोल रही हूँ अदर देन एम्प्लॉय वाले केसेस। एंड आपके 3 तरीके से आप पेमेंट सेटल कर सकते हो, ठीक है। एक्विजिशन तो मैंने कर ली गुड्स सर्विस की, मैं बोल रही हूँ पेमेंट सेटल करने के 3 तरीके हैं। या तो आप इक्विटी सेटल कर दो पेमेंट, या आप कैश सेटल कर दो, या फिर आप शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश ऑल्टरनेटिव, मतलब कि आप बोल दो कि आप इक्विटी भी ले सकते हो, आप कैश भी ले सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। सो इक्विटी शेयर्स एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड, ट्रांजैक्शन मेजर्ड बाय रेफरेंस टू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। जब हम करेंगे क्वेश्चन तब आ जाएगा। मॉडिफिकेशन पढ़ना है इसमें हमें, कैंसिलेशन, सेटलमेंट, ये सब हम लोग को ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब इस इंड एस की पहले स्कोपिंग जाननी भी ज़रूरी है, मतलब ये अपना जो फिशनेट है वो कहाँ तक जा रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट कहाँ तक हम लोग कौन कौन सी चीज़ें स्कोप इन होती है, कौन सी स्कोप आउट हो रही है इंडियाज़ के परव्यू से। तो स्कोप आउट आप क्या कर रहे हो? आप स्कोप आउट कर रहे हो, अगर मैं मेरे एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रही हूँ एंड सोनली बिकॉज इन कैपेसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, मैं उसको शेयर होल्डर बनाना चाह रही हूँ इन कैपेसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, सो ये क्या शेयर बेस्ड पेमेंट होगी? नो, दिस इज़ नॉट अ शेयर बेस्ड पेमेंट। तो अगर आप किसी को भी इशू करते हो अपना शेयर इन कैपेसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा ना, उसके लिए अलग है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगी। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर ये स्कोप आउट हो जाती है। जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तब भी आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। सो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रही हूँ कि ए लिमिटेड है, वो अक्वायर करी है बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, मतलब सब ले लिया, एसेट ले लिया, सब लाइबिलिटी दे दिया
एंड ए लिमिटेड बी लिमिटेड को इशू करेगी 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स, अपने शेयर्स। देखो ना, ये वाली इस डेफिनेशन से तो चीज़ें फुलफिल हो ही रही है। मैं गुड्स एंड सर्विसेज ले रही हूँ बी लिमिटेड की, पेमेंट कर रही हूँ मैं शेयर्स में अपने, तो बना लेते हैं इसको शेयर बेस्ड पेमेंट। तो हमारा इंडेस बोलता है नहीं, दिस इज़ नॉट योर शेयर बेस्ड पेमेंट, ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो भी इक्विटी आपने दिया उसकी ट्रीटमेंट, कॉस्ट की ट्रीटमेंट आपकी 103 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये स्कोप आउट ही कर दिया इसको यहाँ से। जॉइंट अरेंजमेंट जो हम 111 में पढ़ते हैं वो आपका स्कोप आउट कर दिया है। फिर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है जो इंडेस 109 में है वो स्कोप आउट है। और जब आप इंडेस 109 पढ़ते हो तब शेयर बेस्ड पेमेंट वाली चीज़ें वहाँ से स्कोप आउट हो जाती हैं। यहाँ पे जब एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत ही इजी इंडेस है अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। पहले 109 से ही रिलेटेड 109 में भी ना, जिस हम लोग यहाँ पे भी ना फेयर वैल्यू को की रीमेजर करते हैं, ठीक है, 109 में भी करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ना, दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम 109 कि 109 अप्लाई हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट 109 जैसा यहाँ पे अप्लाई हो। इफ़ यू आर एबल टू निट पिक माई पॉइंट, मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे 109 अप्लाई नहीं कर रही। जब मैं आपको वो रीमेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यूएशन बताऊँगी, मैं बोल रही हूँ वहाँ पे उस जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ये आपकी चीज़ें स्कोप आउट हो जाती हैं इस इंडेस से ना। बहुत सिंपल इंडेस है, इसका हार्ट एंड सोल है अगर आप बेस्ट एस्टिमेट कैलकुलेट कर पाओ, मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रोविज़न का अमाउंट निकाल पाओ, जो बहुत ही सिंपल है। बस इतना ध्यान रख लो, हमें पूरे इंडेस में ना प्रोविज़न का अमाउंट निकालना आना चाहिए। मतलब कि हम लोग को बेस्ट एस्टिमेट अप्लाई करना आना चाहिए एंड प्रोविज़न का अमाउंट निकालना होगा। उसके बाद दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, उसको इस चैप्टर को उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। हार्ट एंड सोल ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू अंडरस्टैंड बेस्ट एस्टिमेट, मतलब कि हम प्रोविज़न का अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं, हम अनुमान कैसे लगा रहे हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल्स। ये एक बार के लिए स्टार्टिंग में आई हैव कवर्ड। हम लोग को 3.2 में डेफिनेशंस करने, तो वो हम बाद में करेंगे जैसे जैसे आएंगी टॉपिक्स आएंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट मैंने बता दिया, इसका पूरे चैप्टर में एज इन कोई यूज़ नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन मैंने बता दिया। एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ें तभी होगी जब दो पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट है। शुड बी फाउंड विद द अग्रीमेंट बिटवीन एन एंटिटी एंड अ पार्टी इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे ईसॉप्स वाला चैप्टर यही है। जो हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं वो हम यहीं पे बात करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन इन ऑर्डर टू हैव अ शेयर बेस्ड पेमेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कुछ भी नहीं है कि इंक्लूड्स एम्प्लॉय, शुड बी विद एन एक्सटर्नल पर्सन, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस एक्वायर कर रहे हो एंड शुड बी विद एन एक्सटर्नल पर्सन। पर एक्सटर्नल पर्सन का ये मतलब होता है कि आपका सप्लायर, आप दैट इंक्लूड्स दिस स्कोप इन में आपका एम्प्लॉय भी आएगा ना। ये पॉइंट देखना यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ योर MCQ पर्पज से। एक एंटिटी इशू कर रही है अपने शेयर एक चैरिटी को और कोई कंसिडरेशन भी नहीं ले रही है। मतलब कि एंटिटी है, इसने अपने शेयर्स दे दिए चैरिटी को, बदले में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना कैश आ रहा है ना कोई गुड सर्विस आ रही है, कोई कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन का तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कैश या काइन, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्या ये 102 के परव्यू में आएगा? मैंने बोला 102 के अंदर में दो कॉन्सेप्ट है, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, जिसमें मैंने क्या बोला था, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई अग्रीमेंट जिधर आप अपने शेयर्स दे रहे हो और वो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में नहीं है। और ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का मतलब जिधर आप पेमेंट कर रहे हो इक्विटी बेस्ड पेमेंट, इक्विटी में पेमेंट नहीं, इक्विटी बेस्ड। तभी मैंने बताया था इक्विटी में भी हो सकती है, कैश में भी, कैश इक्विवेलेंट ऑफ इक्विटी में भी हो सकती है और चॉइस भी मिल सकती है। तो एक ट्रांजैक्शन है
एक्वायर करता है गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में यही बताया गया है कि दिस इज अ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट covered under Ind AS 102 and not a share based payment transaction. तो this is why I was focusing on this. तो जहाँ पर भी एंटिटी अदर पार्टी, देखो अदर पार्टी अगर रिसीव कर रही है कैश या अदर एसेट दैट आर बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंटिटी अनदर ग्रुप एंटिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि शेयर या शेयर ऑप्शन ऑफ द एंटिटी अदर, वो शेयर बेस्ड अरेंजमेंट है। और ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपको वो सेकेंड पार्टी आपको गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सो नाउ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट एंड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अदर पार्टी क्या कर रही है, मैंने बस डेफिनेशन इतनी करी, अदर पार्टी रिसीव कर रही है या तो कैश या अदर एसेट जो बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी। मतलब कि मैं इसको बोल रही हूँ तो मेरे इक्विटी के जितना कैश ले ले, कोई एसेट ले ले, और ये इक्विटी किसकी हो सकती है, मेरी एंटिटी की खुद की हो सकती है या मेरे किसी ग्रुप एंटिटी की इक्विटी के बेसिस पे हो सकती है। देखो ना, प्राइस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंड, या मैं बोलती हूँ तेरे को कैश अदर एसेट नहीं चाहिए तो तू मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ले ले। अब सेम इधर भी यही कॉन्सेप्ट है, या तो तू मेरा ले ले, मेरा नहीं तो मेरी किसी ग्रुप एंटिटी का ले ले, हूँ तो मैं ही ना। एंड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एंटिटी पेमेंट करेगी इक्विटी बेस्ड में, मैं हाईलाइट करूँ इक्विटी बेस्ड में, एंड अदर पार्टी आपको गुड्स एंड सर्विस देगी। और ये अदर पार्टी इंक्लूड करता है आपका एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है बिकॉज जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अदर देन एम्प्लॉय की अलग तरीके से करेंगे अमाउंट निकालना, एंड फॉर एम्प्लॉयज हम अलग तरीके से करेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। एंड ये दोनों हमारे बेस्ड ऑन अग्रीमेंट है। देखो, goods and services that are being received by an entity should be from a supplier which will include an employee. The goods and received from a counterparty who act in capacity of shareholder will not be covered under Ind AS 102. आपने एक सर्विस मेंटेनेंस एग्रीमेंट कर लिया विथ वन ऑफ द सप्लायर, अब ये Ind AS 102 में कवर होगा, यस, बिकॉज आपको अदर पार्टी से गुड्स एंड सर्विस मिल रहे हैं। ट्रांजैक्शन विद एन एम्प्लॉय और अदर पार्टी in his or capacity as a holder of equity instrument is not a share based payment transaction. समझ गए? अगर आपका एम्प्लॉय भी है, ये ध्यान रख लेना, इन कैपेसिटी ऑफ अगर वो शेयर होल्डर है ना भाई साहब, तो ये आपका इधर कवर नहीं होगा। मैंने स्कोप आउट में इसीलिए आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है, एक्ट सोली इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, तो ये आप स्कोप आउट कर दो। समझ गए? देखो, फॉर रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो अभी मैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात कर रही थी, एंटिटी पे करेगी, सेटल कर सकती है ट्रांजैक्शन आइदर बाय इशूइंग ओन इक्विटी शेयर या ग्रुप का शेयर। तो ये थोड़ा फोकस पॉइंट है, कहीं जब आप एग्जाम में जाओ, मैं बार बार इसलिए ग्रुप फोकस कर रही हूँ, कहीं एग्जाम में जाके उसने लिख दिया कि ग्रुप के शेयर दे रहे हैं और आप तो एकदम ही आप तो बोल दो नहीं, ये स्कोप आउट कर, ये तो है ही नहीं, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वहाँ पे ये हल्की से एकदम बारीक पॉइंट है ना, NICI फोकस कर सकता है, इसलिए मैं बारी बारी फोकस कर रही हूँ। तो ये ध्यान रखोगे कि ग्रुप एंटिटी का शेयर भी दे रहा हो तो मैं इसको बोलती हूँ इक्विटी सेटल। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपने खुद के शेयर तुम्हें दे रही हूँ पेमेंट में, या मैं अपने ग्रुप एंटिटी के शेयर दे रही हूँ तुम्हें पेमेंट में, तो ये इक्विटी सेटल हो गया। या अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ मैं कैश अमाउंट दे दूँगी तुम्हें इक्विवेलेंट टू माई शेयर, क्योंकि मे बी मेरे को मेरी लिक्विड इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं बोलती हूँ कैश सेटल्ड। थोड़ी सी अभी हम लोग इसके में डिटेल में बात करेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर यू, जिसमें हम बहुत अच्छे से आगे चलेंगे, ठीक है। देखो, कैश सेटल वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ऊपर इक्विटी सेटल वाला पॉइंट करेंगे। इक्विटी इज़ ईजियर देन कैश। देखो, जब मैं
कैश दे देती हूँ ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज़ माई लाइबिलिटी। इन अ सेंस मैं बोल रही हूँ कि मेरे को लाइबिलिटी तो सेटल करनी है। सिंपल वही तो हुआ कि मेरा एक तरीके से ट्रेड पेएबल तो हो गया कि मैंने किसी अदर पार्टी से गुड सर्विस ले लिया, अदर पार्टी से गुड्स एंड सर्विस ले लिया, एंड मैं उसको बोलती हूँ मैं कैश सेटल कर दूंगी, पर ये कैश सेटल मतलब इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ माई शेयर होगा। तो एक तरीके से लाइबिलिटी का एलिमेंट ही तो हुआ। यहाँ पे तो फुल ऑन मैं बोल रही हूँ, मैं अपना इक्विटी तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं क्या बोल रही हूँ, कैश सेटल हो गया, कैश, तो दिस इज़ अ लाइबिलिटी एलिमेंट। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, बाद बाकी मैं इसको और डिटेल में बताऊँगी वाई दिस इज़ लाइबिलिटी जब हम कैश सेटल पढ़ेंगे। या मैं बोल सकती हूँ यार थोड़ा सा तुम इक्विटी में ले लो, थोड़ा सा तुम कैश में ले लो, ऐसा भी तो हो सकता है अरेंजमेंट। ये तीन ही सिनेरियो हैं आपके पास, या पूरा पेमेंट इक्विटी सेटल कर दो, या पूरा पेमेंट आप सेटल कैसे कर रहे हो, देखो सेटल कैश में कर दो, या पूरा, या पेमेंट बोलो आधा इक्विटी आधा कैश ले ले, तो यही हो सकता है। तो यही है हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एंटिटी पेमेंट कैसे सेटल कर रही है, यही शेयर बेस्ड पेमेंट है। अब इतने टाइम से हम लोग इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी का स्कोप भी तो समझ लें, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है क्या, राइट। आपके ऑर्डिनरी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिटर्न कॉल ऑप्शन, वारंट ओवर सच ऑर्डिनरी शेयर। प्लीज़ इसको भी ध्यान में रख लेना, अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, चाहे वो एम्प्लॉय भी क्यों ना हो, बिकॉज दीज आर एक्सीडेंट पॉइंट्स। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन जब भी कोई टीचर ऑनलाइन कराता है, वो इतनी बारीकी से ये पॉइंट नहीं बताएगा, तो ये एग्ज़ाम में एक्सीडेंट पॉइंट्स है, हार्डली 1 मिनट लगेगा। देखो, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट एंड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको रीड करने में, ये बस ये वाला पार्ट आप पढ़ जाना। चले आगे, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम बोल रहे हैं कि मेरा ऑर्डिनरी शेयर भी ले लो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी, कोई कॉल ऑप्शन है, वारंट है ऑर्डिनरी शेयर का, तो वो भी मेरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। एंड ग्रुप वाली बात, जहाँ पे मैंने ऊपर एक जगह फोकस पॉइंट भी लिखा है, ये ज़रूर अपनी बुक में मार्क कर लेना। एंड एटलीस्ट जब ये सारा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, आई शेयर द नोट्स एज वेल। तो यही वाली ये ग्रुप की यहीं पे ही बात, ग्रुप वाली बात हुई हुई है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको ऊपर मार्क नहीं करना तो हम क्या बोल रहे हैं, सेटल बाय इक्विटी थ्रू ओन इक्विटी शेयर्स या वन ऑफ ग्रुप, विच मीन्स दैट अ पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी माइट इशू शेयर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स सब्सिडरी टू इट्स सब्सिडरी, सेम ट्रांजैक्शन विल बी कवर्ड अंडर। तो ग्रुप के अंदर आप कुछ भी कैसे भी कर रहे हो, एक ग्रुप के अंदर की एंटिटी का कैसे भी आप दे लो, दिस इज़ योर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। भी वेस्टिंग कंडीशंस वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। स्कोप के अंदर में इम्पॉर्टेंट है कि आप स्कोप आउट देखो, एग्जांपल्स करने इम्पॉर्टेंट है। एंटिटी ग्रांट कर रहा है 10 शेयर टू इट्स एम्प्लॉय हु विल रिमेन इन सर्विस फॉर नेक्स्ट 2 years, मतलब कि एक कंडीशन लगा दी। इन ये कंडीशंस को हम बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन, मतलब कि तुम्हें ये शेयर्स अनलॉक करने के लिए, ठीक है, खोलने के लिए तुम्हें कुछ माइलस्टोन करना पड़ेगा, जैसे कि नेक्स्ट लेवल सबवे सर्फर में आती है, तभी है जब हम लोग एक लेवल के माइलस्टोन्स कवर कर लेते हैं, तो बस वही ये माइलस्टोन है एक तरीके से। तो ये हमारा इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट माना जाएगा, ठीक है। एक्टिंग एज शेयर होल्डर नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड के अंदर शेयर होल्डर्स एक्ट सोलली इन देयर कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, चाहे अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए वो बोल दे आपका एम्प्लॉय है जो एक्ट कर रहा है, उसको शेयर्स मिल रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, आँख बंद करते ही एक्ट इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर टिक कर देना, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ 102। बिजनेस कॉम्बिनेशन, जॉइंट अरेंजमेंट्स मैंने यहाँ पे सारा कवर कर दिया। एंड आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट,
तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कवर नहीं है। यहाँ पे आपको उस जैसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जब मैं आपको रीमेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू बताऊंगी, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज इस इन क्वेश्चंस पे 109 लग रहा है, दैट इज़ बिकॉज इन क्वेश्चंस पे 102 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर है। ओके जैसे एग्जांपल आपको दिया था ना, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स खरीदे, एसेट लाइबिलिटी पूरा खरीद लिया एंड अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दिए। तो एंटिटी बाइज अ बिजनेस फ्रॉम इंडिविजुअल टू होम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग इशूड। द इंडिविजुअल विल बी वर्किंग एज एम्प्लॉय इन कंबाइंड न्यू एंटिटी। मुझे क्या करना है भाई, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, बाय कर लिया बिजनेस, ऊपर देखते स्कोप आउट कर लो, that are being used as business purchase consideration under 103 business combination will not be covered under 102. बट आफ्टर ये होने के बाद, ये सब होने के बाद, अगर एंटिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है इन कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन न्यू कंपनी, देन इट विल बी कवर्ड, क्योंकि हम ऊपर भी देख चुके हैं। यहाँ पे इन दिस वीडियो वॉज नॉट फॉर द क्वेश्चन पर्पस, बट यहाँ पे ये निटिग्रिटीज है, छोटे छोटे पॉइंट्स बताने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज अगर ये पॉइंट्स नहीं बताए तो हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्स में कुछ गलत कर सकते हैं। तो एक ग्रुप वाला पॉइंट था इम्पोर्टेंट, ग्रुप के शेयर, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, इंक्लूड क्या करता है आपका ऑर्डिनरी शेयर, आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, आपका रिटर्न कॉल ऑप्शन या वारंट होगा शेयर कैपिटल के। ओके सो ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया आपको। सो हैव अ गुड डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ द practical part of Ind AS 102. Thank you.